देश में आज प्रथम चरण का मतदान है और कैराना लोकसभा सीट पर भी आज मतदान है। कैराना लोकसभा सीट पर सपा से इकरा हसन और बीजेपी से प्रदीप चौधरी के बीच में सीधी टक्कर यहां देखने को मिल रही है। कैराना लोकसभा सीट पर 17 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और आज 17 लाख मतदाता ये भविष्य तय कर देंगे कि कैराना में सांसद कौन बनेगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आज किन मुद्दों को लेकर जनता वोट कर रही है और उन्होंने अपना वोट किन मुद्दों को ध्यान में रखकर दिया है। सर, आज मतदान है और आपने भी मतदान किया है, तो सबसे पहले तो जो है मतदान किन बात को ध्यान में रखकर? नहीं, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि जिस तरह से आज सुबह सुबह में मतदाताओं में उत्साह देख रहा हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्प यात्रा को पूरा करने के लिए जिस तरह से मतदाता निकले हैं, तो मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ और तमाम मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने मत का प्रयोग करें। लोकतंत्र का महापर्व है। मुद्दों की बात तो ये सब जानते हैं कि 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार और 7 साल में उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार किस तरह से देश में विकसित भारत की संकल्प यात्रा को लेकर के सबको छूते हुए गरीब कल्याण, महिला कल्याण, युवा कल्याण, किसान कल्याण, उन तमाम योजनाओं को प्रमुखता से आदरणीय नरेंद्र मोदी ने चलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है आत्मनिर्भर भारत। और दुनिया में आज भारत की छवि कहाँ पहुंची है, किस तरह से दुनिया भर में भारत के लोगों को लोगों ने देखना शुरू किया है और तमाम वर्गों को उन्होंने छूने का काम किया, तो सबके मन में उत्साह है। और जो विकास की यात्रा है, इस विकास की यात्रा को सब चाहते हैं और गति मिले। आने वाले 5 सालों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये विकास की यात्रा और गति के साथ दौड़े, इसलिए उत्साह के साथ लोग मतदान कर रहे हैं। बीजेपी की 400 और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर क्या? जी, कैराना लोकसभा में हम खड़े हैं और कैराना लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सरकार में लोगों ने जो गुंडागर्दी देखी थी, कैराना का प्लान लोग भूले नहीं है। गुंडागर्दी, रंगदारी, फिरौती, अपहरण, ये सब लोगों ने देखा है, इसलिए लोगों के जहन में वो चीजें रहती हैं और इसलिए सुशासन के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, सनातन के लिए लोग मजबूती के साथ निकल करके वोट कर रहे हैं। और 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। पहले चरण का मतदान से स्पष्ट ये रुख आ रहा है कि 80 में से 80 कैराना लोकसभा पर बहुत बड़े अंतर के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंडी गठबंधन कहता है कि मीडिया को हैक किया है और मीडिया में सिर्फ शोर है और इनकी सीटें 200 भी पार नहीं हुई। नहीं, वो तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं भी बूथ से आया हूँ मतदान करके, कि किस तरह से इंडी गठबंधन भी देखे कि किस तरह से लोगों में जुनून है, जोश है आदरणीय मोदी जी के तमाम विकासशील योजनाओं को लेकर के और भारत के उभरते स्वरूप को लेकर के और नए भारत के निर्माण के लिए जिस तरह से लोग सहयोग करना चाहते हैं, वो जुनून लोगों के अंदर है, जोश लोगों के अंदर है, उसी आधार पर लोग मतदान कर रहे हैं। सपा के नेता रामगोपाल वर्मा ने एक बयान दिया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को लेकर कि उनसे साइकिल का पंचर लगवाएंगे। नहीं, पिछड़ों का अपमान करना इनके स्वभाव में है, गरीबों का अपमान करना इनके स्वभाव में है, युवाओं का अपमान करना इनके स्वभाव में है, महिलाओं के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी करना इनके स्वभाव में है, सनातन के बारे में टिप्पणी करना इनके स्वभाव में है। तो उनके बारे में ये बोलना कि वो ऐसा बोल रहे, वो तो बोलते ही ऐसा है, उनका काम ही ये है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ सब जनता ने देखा है, जनता समझ रही है, इसीलिए अभूतपूर्व मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है। कैराना लोकसभा सीट की बात करें तो कैराना लोकसभा सीट में रालोद भी अब जो है साथ में है, अब गठबंधन है रालोद से, तो इस बार क्या लगता है कैराना लोकसभा सीट पर कितने अंतर से? चौधरी चरण सिंह जी ने जो सपना देखा था, जो नारा दिया था, देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलियान से जाता है, गांव से जाता है, तो गांव को अपग्रेड करने का काम, गांव को तरक्की देने का काम, गांव को सड़क देने का काम, गांव को आज 18-20 घंटे बिजली देने का काम, सुरक्षा देने का काम किसने किया है? आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया। इसलिए चौधरी चरण सिंह जी के सपने को पूरा करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है और जैन सिंह जी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, लोकदल का गठबंधन हुआ है, तो रालोद के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और सबके मन में विकसित भारत की संकल्प यात्रा है, सबके मन में आत्मनिर्भर भारत है, सबके मन में बढ़ता भारत है। इसलिए जोश और जुनून के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब लोग मतदान कर रहे हैं। प्रचार के समय इकरा हसन का बयान आता है कि अगर बीजेपी 400 पार हुई तो इस बार संविधान को बदल देंगे और जो है 2 दर्जे का नागरिक मुसलमान को होकर जीना पड़ेगा। वो नफरत के अलावा वो क्या दे सकते हैं? नफरत का भाव फैलाना, बंटवारा करना, बंटवारे की भाषा बोलना, पलायन कराने वाले लोगों की कमर पे हाथ रखना, गुंडागर्दी का समर्थन करना और तमाम प्रकार के। और आज कैराना में देखिए आप, वो कैराना जिसमें एक पेट्रोल पंप भी नहीं था, आज उस कैराना में बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, शानदार एनएच बन रहा है, बड़े बड़े बाईपास बन रहे हैं।
ये सारा योगी जी के सुशासन का परिणाम है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कल्पना है सबका साथ सबका विकास, उसका ये परिणाम। इस तरह से सपा नाहिद हसन का एक बयान आता है कि हम मुनव्वर हसन की औलाद हैं, बीजेपी वालों कान खोलकर सुन लो, बड़ा विवादित हुआ है और इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। नहीं, धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करना, और मैं कह सकता हूं कि सब लोग जागरूक हैं और सब लोग चाहते हैं लोकतंत्र में अच्छे लोग आए, लोकतंत्र में साफ सुथरे लोग आए, लोकतंत्र में सदन में वो लोग जाए जिनकी भाषा में मर्यादा है, सदन में वो लोग जाए जो विकास की चिंता कर सकते हैं, सदन में वो लोग जाए जो क्षेत्र के लिए लड़ सकते हैं, क्षेत्र की बातें कर सकते हैं, शिक्षा के बारे में बात कर सकते हैं। और निश्चित रूप से सबको मालूम है ये सब काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी जी करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे। इसलिए उनकी भाषा पे मैं ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि ये पहला बयान नहीं है, उनका स्वभाव ऐसा है, और उनका स्वभाव ऐसा है तभी भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में लोगों ने चुना है और समाजवादी पार्टी को सिरे से नकारा है। उनकी इस प्रकार की भाषा, उनके अलगाववाद की नीति, उनका कुशासन, विकास से कोई मतलब ना रखना, सनातन का अपमान करना और महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, पिछड़ों के बारे में उल्टे सीधे बयान देना, युवाओं का अपमान करना, ये सब उनका स्वभाव है। इसलिए एक सिरे से समाजवादी पार्टी को लोगों ने नकार दिया है। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा। उन्होंने अपना मतदान करने के बाद जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी शिक्षा, सुशासन को लेकर और विकास को लेकर इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और पूरे देश में 400 से ज्यादा सीटें जीत कर एक बार फिर सरकार बनाएगी। उन्होंने कई विवादित बयान पर भी अपना जवाब दिया है, अपना रुख बताया है कि किस तरह से दूसरी पार्टी के लोग विवादित बयान देते रहे हैं और उनकी मानसिकता में ये शामिल है। मेरे सहयोगी कैमरामैन तुषार के साथ सरवन सैनी, टाइम्स नाउ।